गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। बात करेंगे मंदसौर की, जहां अपनी पत्नी के शारीरिक शोषण से गुस्साए एक शख्स ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। मामला नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के झाकड़ा गांव का है। तांत्रिक शंकर लाल अघोड़ राजस्थान के निम्बा हेडा का निवासी है और लंबे समय से वो झारड़ा के शमशान घाट इलाके में बनी एक झोपड़ी में रह रहा था। बीती रात पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तौर से बीमार चल रही थी। वहीं ये तांत्रिक प्रेत आत्मा का चक्कर बताकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, नोएडा से। यहां एक 10 साल के बच्चे को चोरी के आरोप में जानवरों की तरह सड़क पर सरेआम पीटा गया और लोग देखते रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बच्चे को कैसे जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। बच्चे के ऊपर कार से कुछ सामान चुराने का आरोप लगाया गया था। ऐसा मालूम पड़ता है कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी संग्राम तेज हो गया है। बुधवार दोपहर बहाली, शाम को सस्पेंशन। जी हां, सभी फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष फिर सस्पेंड कर दिए गए हैं। सिर्फ जिला और महानगर इकाई ही बहाल है। राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई सस्पेंड कर दी गई है। अब 35 साल तक के नेता ही फ्रंटल संगठन में रहेंगे। आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर में ही मुलायम और अखिलेश ने इस संगठन को बहाल किया था और रात में रामगोपाल यादव ने इसे सस्पेंड कर दिया। लोकसभा चुनावों से पहले मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले सोशल इंजीनियरिंग पर अमल तेज कर दिया है। लखनऊ में बुधवार को हुई पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में मायावती ने सभी भाईचारा कमेटियों को फिर बहाल करने का ऐलान किया है। बसपा मुखिया ने जातियों के हिसाब से पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मुस्लिम समाज, स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशवाहा, मौर्य, सैनी आदि समाजों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर मायावती ने लोकसभा चुनावों के लिए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया, जिसमें पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को मिर्जापुर से, आरके चौधरी को मोहनलालगंज से और राजू लोधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। मायावती ने पार्टी नेताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव चाहे समय से पहले हो या बाद में, पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। बात करेंगे उन्नाव की। यहां एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। यहां एक डीसीएम और टेम्पो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सफीपुर कोतवाली के गौरी गांव में ये हादसा हुआ है।
बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण में सरकार के सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याणकारी चेहरे को आगे कर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। 20 अप्रैल को सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू होने वाली हैं और ठीक इसी दिन गहलोत और चंद्रभान की अगुवाई में कांग्रेस संदेश यात्रा का रथ बागड़ अंचल के गलियारों से गुजरेगा। चौथे चरण में कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और चंद्रभान ने खास रणनीति बनाई है। इधर वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा के पहले चरण में राजे ने रास्ते में आने वाले मंदिरों और दरगाह में मत्था टेककर विधानसभा चुनाव में सफलता की कामना की। वसुंधरा राजे ने मेवाड़ यात्रा के दौरान 4 भुजा से लेकर आदिवासी अंचल के धरियाबद तक करीब 2 दर्जन धार्मिक स्थानों पर हाजिरी दी और चुनाव में जीत की कामना की। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने आरोप लगाया है कि राजे चुनावी लाभ के लिए धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग कर रही हैं। अब कारखाना मालिकों को श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करना महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री के सुरेश के मुताबिक इस बाबत कहीं से भी शिकायत मिलने पर निरीक्षण और नोटिस की कार्रवाई तेज करने के साथ ही मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के श्रम अधिकारियों को भी सख्ती बरतने और श्रम कानूनों की पालना सुनिश्चित करने, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाड़मेर के बायतू में बोलेरो ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। सभी मृतक चौहटन तहसील के रहने वाले थे। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिला, 1 मासूम बालक शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को जोधपुर रेफर किया गया है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंटमैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की,
हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। जदयू और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग थम नहीं रही। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने जमकर नीतीश पर हमला बोला। वहीं परिवहन मंत्री वृषिण पटेल ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर गठबंधन टूटता भी है तो नीतीश सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि पूरे बिहार में दारू भट्टी का प्रचार हुआ है, उसमें भयंकर 100-200% वृद्धि हुई है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश जी बिहार की जनता से डरे हुए। बिहार की जनता उनको विकास का नेता नहीं मानती है। नीतीश जी पिछड़ा है और वो अति पिछड़ा है, तो उनको ये भी डर सता रहा है। जो मैंने पहले कहा कि बहुत डर रहे हैं, वो डर उनका ये भी है कि अगर वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, अति पिछड़ा कहा जाएगा। हमको नहीं लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अगर कोई असर पड़ेगा भी तो हम लोग झेलेंगे उसको। गठबंधन है, इशू पर गठबंधन बनता है और इशू पर गठबंधन टूटता है। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे परिवर्तित पवन मुक्त आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। सेतुबंद आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे और धीरे धीरे हथेली और कोहनी का प्रेशर जमीन पर डालते हुए धीरे धीरे
हिप्स और बैक को ऊपर उठाएंगे, अर्थात नितंब और कमर वाले भाग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि ठोड़ी कंठ कूप के लग जाए, स्वतः ही, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। पैर की एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखें और फिर धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाते हुए 5 से 10 सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बनाए रखें अपने आप को और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। परिवर्तित पवन मुक्त आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेटेंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे अर्थात जंघा के बगल में रखेंगे। अब एक पैर को घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे रखें, श्वास को बाहर निकालते हुए थाइस का पूरा प्रेशर पेट की तरफ बनाएं और दूसरे पैर को भी ऊपर उठा लें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे, ललाट को घुटने की तरफ ले जाते हुए। अब दूसरे पैर से बदल बदल के इस आसन का अभ्यास करते रहें। ध्यान रखें श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएंगे और ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें दूसरा पैर भी थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखते हैं। ललाट इजीली लग जाए घुटने के तो ठोडी को लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठोडी नाक या माथा घुटने में से लगा सकते हैं। बदल बदल कर करते रहें इस तरह से। दूसरे पैर को भी बिल्कुल सीधा रखें अर्थात घुटनों से पैर को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और न ज्यादा पैर को ऊपर रखेंगे और न ही ज्यादा पैर को नीचे की तरफ रखेंगे। तो रिलैक्स करेंगे। 2 आसनों का लाभ हमें इस एक आसन से मिलता है अर्थात जो पवन मुक्त आसन के लाभ हैं वह भी हमें इस आसन से मिलते हैं और जो ये आसन आपको दिखाया जा रहा है वह हर्निया के लिए विशेष तौर से लाभकारी आसन है और जिनको डायबिटीज है, मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पर एक्स्ट्रा फैट है, अपच की शिकायत है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है उनके लिए बेहद उपयोगी आसन है। थायराइड हो, पैराथायराइड की शिकायत हो या फिर आर्थराइटिस की शिकायत हो, वे लोग भी इस आसन को करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कमर दर्द हो या फिर स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो इसमें सिर जमीन से ऊपर नहीं उठने दें, केवल थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनने दें। आज का योग मंत्र है दालचीनी का एक टुकड़ा चबाकर चूसने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और इससे हमारे दांत भी मजबूत बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होते हैं एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अन्नदाता पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना मेहनत का तेरी हक दिलवाने नई तकनीक नई खोज बताने पशुधन को गुणवान बनाना पौध सुरक्षा को सिखलाना खेती के सब गुर समझाने भारत का सरताज बनाने आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता
सुप्रभात। स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई का महत्व। नौरंगा की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, फसलों के उत्पादन हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में जुताई एक प्रमुख प्रक्रिया है। हम अपने खेतों में प्रति वर्ष खेत तैयारी के लिए जुताई करते हैं, जिसके कारण इसमें नीचे कठोर सतह का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप मृदा में वायु संचार, भू संरचना, जल निकास एवं जल धारण शक्ति प्रभावित होती है, जिससे पौधों की वृद्धि पर विपरीत असर पड़ता है। साथ ही भूमि कीड़े एवं बीमारियों के लिए भी आश्रय स्थल बन जाती है, जो कि अगली फसल के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए खेत की गर्मी में गहरी जुताई करना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं क्या है गर्मी की गहरी जुताई के लाभ एवं इसे कब और किस प्रकार से संपादित करें। इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाइयों, रबी फसल काटने के बाद अप्रैल मई में मिट्टी पलट या तावेदार हल से 20 सेंटीमीटर से अधिक गहरी जुताई करके धूप में खेत सूखा पड़ा रहने को गर्मी की गहरी जुताई कहते हैं। आइए बात करते हैं कि गहरी जुताई के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। गर्मी की गहरी जुताई का उद्देश्य खेत में उगे खरपतवार को नष्ट करना, खेत से फसल के कीटों तथा रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करना, मृदा में अंतः स्रवण की वृद्धि करना तथा अफवाह और मृदा कटाव की रोकथाम करना होता है। इसके अलावा भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की कार्यशीलता में वृद्धि होती है एवं निमेटोड की संख्या में कमी होती है। मृदा की संरचना में सुधार होता है एवं गहरी जुताई करने से ऊपर की मिट्टी नीचे तथा नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाने से मिट्टी के साथ साथ उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व भी ऊपर आ जाते हैं। इन सब लाभों के अलावा फसल अवशेष जुताई के पश्चात काफी नीचे चले जाते हैं और नमी पाकर सड़ गल कर कार्बनिक खाद बनाते हैं। परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले फसलोत्पाद प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, अब सवाल यह उठता है कि गर्मी की गहरी जुताई कब करें। किसान भाइयों, रबी की फसल जैसे गेहूं, दलहन और तिलहन की कटाई लगभग 15 से 20 अप्रैल तक समाप्त हो जाती है। इन फसलों की कटाई के पश्चात भूमि में जो नमी रहती है उसका उपयोग करते हुए गहरी जुताई करते हैं। इसके लिए मिट्टी पलट यानी मोड मोल्ड या तावेदार हल यानी डिस्क हैरो से 20 सेंटीमीटर तक की गहरी जुताई हो जाती है। किसान भाइयों, गर्मी की गहरी जुताई कैसे भूमि को प्रभावित करती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यदि 15 अप्रैल से 10 मई तक गहरी जुताई करके छोड़ दिया जाता है तो वह सूर्य से सीधे तापमान के कारण बीमारी तथा कीड़े मकोड़े नष्ट कर देता है। खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। परीक्षणों के आधार पर देखा गया है कि अधिक समय तक एक ही तल पर लगातार जुताई से मृदा की संरचना छिन्न भिन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप जीवाश्म पदार्थ का ऑक्सीजन तीव्र गति से होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वे पौधे के लिए फास्फोरस की उपलब्धता को कम हो जाती है। कुछ भूमि में इस स्थिति में कैल्शियम तथा पोटाश की उपलब्धता भी कम हो जाती है। देखा किसान भाइयों आपने कि गहरी जुताई के अभाव में मिट्टी कैसे खराब हो जाती है। अब आइए आप जानते हैं कि गर्मी के गहरी जुताई से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। गर्मी की गहरी जुताई से भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थितियों पर लाभकारी प्रभाव होता है। जैसे जहाँ तक भौतिक लाभ की बात है तो इसके अंतर्गत मिट्टी एक निश्चित गहराई तक ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है, जिससे बीजों की बुआई की जा सकती है तथा अंकुरन के लिए भी उपयुक्त स्थिति बनाती है। भूमि की जल शोधन शक्ति बढ़ती है, भूमि में अंतःस्रवण की वृद्धि होती है और नमी का संरक्षण होता है। मृदा की संरचना में सुधार होता है। अब आइए चर्चा करते हैं रासायनिक लाभों पर। मृदा अपक्षय में वृद्धि होती है तथा समस्याग्रस्त भूमि का सुधार होता है।
जीवाश्म पदार्थ के विघटन तथा यौगिकीकरण द्वारा पौधे के पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। रासायनिक परिवर्तन, फसल अवशेष तथा रसायनों के प्रयोग के कारण उत्पन्न विषाक्त प्रभाव को कम करता है। जहाँ तक जैविक लाभ की बात है तो इसके अंतर्गत खरपतवारों के बीज भूमि के नीचे दब जाते हैं। उचित वातावरण न मिल पाने से उनका अंकुरन रुक जाता है तथा अवांछित रूप से उगे पौधे नष्ट हो जाते हैं। भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है एवं साथ ही साथ निमेटोड की संख्या भी कम हो जाती है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं कि गर्मी की गहरी जुताई के क्या क्या गुण होते हैं। इसके अंतर्गत भूमि में बिना जुता स्थान नहीं रहना चाहिए। खरपतवार के सूखे पौधे तथा फसल अवशेष को भूमि में दबा दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं गहरी जुताई मशीन की क्या कीमत हो सकती है। ट्रैक्टर से चलने वाले 9 फाल का कल्टीवेटर करीब 20,000 रुपये, 2 फाल का डिस्क प्लाव करीब 25,000 रुपये, मिट्टी बोल्ड यानी मोल बोल्ड हल करीब 20,000 रुपये, 14 तावे का डिस्क हैरो 30,000 रुपये, 30 ब्लेड का रोटेटर करीब 1 लाख रुपये में आता है। इसको मंगाने पर परिवहन का खर्च अलग से पड़ता है। किसान भाइयों, एक बात आपको यहाँ पर बताना उचित होगा कि अगर आप सामूहिक रूप से कई मशीन एक साथ लेते हैं तो आपको कुछ सस्ती पड़ सकती है। किसान भाइयों, लगातार मशीन चलाने पर एक दिन में 5 एकड़ गहरी जुताई की जा सकती है। प्रति जुताई में औसतन 1.5 घंटे समय लगता है। प्रति एकड़ 600 से 700 रुपए भुगतान मिलता है। डीजल की लागत निकाल देने पर प्रति एकड़ 200 से 250 रुपए का लाभ होता है। इस प्रकार प्रतिदिन 5 एकड़ से 1000 से 1250 रुपए का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुल 20 से 22 दिन मशीन चलाकर इसका दाम निकाला जा सकता है। बाद में शुद्ध आय आपको मिलती रहेगी। गहरी जुताई से संबंधित यंत्र अपने राज्य लखनऊ एवं पंतनगर में कई जगह पर उपलब्ध है। इसके अलावा ये यंत्र देश के कोने कोने में मिलते हैं। आप इनसे पत्राचार द्वारा या संपर्क सेवा द्वारा संपर्क कर सकते हैं। फूलों की खेती के अंतर्गत हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करते हैं, जिसमें यदि बात करें नौरंगा की या गेलार्डिया की, तो जिन किसान भाइयों ने इसकी फसल लगा रखी है वह वर्तमान में पुष्पन की अवस्था में होगी और इस समय खेत में खरपतवारों की अधिकता आसानी से देखी जा सकती है और ये खरपतवार फसल की बढ़वार को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही रोगों एवं कीटों को आश्रय भी देते हैं। अतः किसान भाइयों, इस समय फसल में निराई गुड़ाई के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई एवं पौध संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इन कार्यों को फसल में किस प्रकार से संपादित किया जाए जिससे अधिक एवं गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति हो, इस संदर्भ में अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक फूल उत्पादक प्रगतिशील किसान सैनी। नारंगी का है, इसका बीज बहुत लेट पौधा तैयार होता है। इसका ये है पूरे बरसात तक चलता है। इसमें 4 महीने का होता है ये फूल। इसकी लगाने के बाद पानी, वैसे तो शाम सुबह गर्मी में घामों का चीज है, शाम सुबह पानी डेली चाहिए। इसमें पानी वाले फूले हैं, कोई भी फूल हो पानी के बिना होता नहीं है। हर 15 दिन के बाद इसको बॉडी इसके फल फूल आने स्टार्ट हो जाती है। दवा डाली जाती है, जैसे मैनी लग जाती है, इल्ली लग जाती है, सब दवा छिड़का जाता है। इससे मैनी पूरी नष्ट हो जाती है, मर जाती है और पौधे अच्छे होने लगते हैं हमारे यहाँ। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिया में पहले जो हम चर्चा करेंगे इसमें खरपतवार और निराई गुड़ाई। जैसे खरपतवार से गलाने में बहुत ही हानि होती है। खरपतवार जो कि अपने पौधों को पोषक तत्व देते उसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ के अंदर नमी, हवा, पानी, इसके अंदर सभी के अंदर संघर्ष करते हैं, पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए किसान भाई इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। और साथ के अंदर खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो इसके अंदर कीट व्याधि वो भी ज्यादा पनपेंगे। खरपतवार नियंत्रण से एक तो पौधों की वृद्धि हो जाएगी और साथ के अंदर कीट रोग व्याधि भी कम पनपेंगे, पौधों का हवा पानी अच्छी होगी, जिसके अंदर एक वायु संचार अच्छा हो जाएगा। जो खरपतवार नियंत्रण है इसके लिए हाथ से ऊपर निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है।
जिसमें गिलाडे की जो बात करते हैं इसमें जो कि अंदर 2-3 बार निराई गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है। निराई गुड़ाई करते समय जो भी इसमें खरपतवार है वो इसमें हटाएंगे। एक चीज इसमें निराई गुड़ाई करते समय जो मिट्टी है वो जो भी गिलाडे के पौधे इनके तने के सारे लगा दे। इस प्रकार समय समय पर निराई कर खेत को खरपतवार से मुक्त रखे, जिससे कि पौधों की पैदावार अच्छी होगी तो इसमें अपने फूल भी अच्छे गुणवत्ता के मिलेंगे। इस फसल के अंदर